हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। मैं आपसे फिर जुड़ चुका हूं आपके साथ और आज हमारा क्लास केवीएस क्लास होगा। ठीक है, केवीएस क्लास के बहुत डिमांड आ रहा था कि सर ये करा दो, सर ये करा दो। तो केवीएस क्लास के आज बारे में हम बताएंगे। और ये सिर्फ केवीएस क्लास ही नहीं बल्कि ये आपको जितने भी टीचर एग्ज़ाम होते हैं उन सब में बेनिफिट, ऐसे क्वेश्चन मैंने आप छांट के लाया आपके लिए। ऑल टीचर एग्ज़ाम, जितने भी टीचर एग्ज़ाम होते हैं, बाकी सीटेट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सीटेट में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने। ठीक है, और एक लास्ट में वीडियो के एक ऐसा गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आपको डीएसएसबी के बारे में। बहुत अपडेट अच्छा है और आपके ये अंत में सुनना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे जानना चाहते थे कि डीएसएसबी का क्या हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको मैं नोटिफिकेशन दूंगा। देखो, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, यही आएगा, ध्यान रखिए। यही क्वेश्चन मैंने इतना छांट के क्वेश्चन आपके लिए लाया है और बहुत मेहनत करके लाया हुआ आपका, मेरी टीम भी ने भी बहुत मेहनत किया। तो इसके लिए आप स्पेशल एजुकेटर भारत को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर और लाइक करते रहा कीजिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके जो भी क्वेश्चन मैंने बनाए हुए और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ये। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा चैनल है स्पेशल एजुकेटर भारत। ठीक है, सब्सक्राइब शेयर लाइक्स करते रहा कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, सीटेट, केवीएस, सुपर टेट और जितने भी कंपटीशन टीचर एग्ज़ाम होते हैं या क्वालिफाई एग्ज़ाम होते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपको देने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि बालकों में, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। बालकों के सामाजिक विकास हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्न में से कौन सी एक नीति सहायक नहीं होगी। देखिए, कहना क्वेश्चन ये चाहता है कि ऐसा कौन सा सामाजिक विकास है जो शिक्षक द्वारा अपनाई गई है लेकिन इनमें से वो नीति सहायक नहीं है। तो 4 नीतियाँ है आपके सामने। ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला नीति कहता है सामूहिक खेल आयोजित करना। ठीक है, दूसरा कहता है सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना। तीसरा कहता है वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना। देखिए, ये 3 चीज़ बिल्कुल करनी चाहिए, ये सामाजिक विकास को विकसित करता है, ये तीनों जो ऊपर के स्टार्टिंग के। लेकिन नियमबद्ध प्रतियोगिता आयोजित करना ये गलत हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 सही है, ध्यान रखिएगा। हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है मानव वृद्धि की संकलन में सम्मिलित होता है। मतलब कहना चाहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इन व्यूज। ठीक है, कहना चाहता है मानव जो वृद्धि होता है किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, तो आपको अब बताना है। देखिए, पहले नंबर पे कहता है केवल भौतिक बुद्धि। नहीं जी, सिर्फ भौतिक ही नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक सभी प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विकास जो मानव में होता है सब प्रकार का होता है, सभी प्रकार का विकास हो तभी वो बालक एक अच्छा बालक बन सकता है। ठीक है, सिर्फ एक भौतिक विकास होने से उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब ओनली फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कहता है भौतिक एवं सामाजिक वृद्धि। देखिए, 2 भी हो जाए तो उतना कुछ बेनिफिट नहीं मिल सकता। देखिए, कहता है फिजिकल एंड सोशल ग्रोथ। ठीक है, तीसरा कहता है मानवों में किसी भी प्रकार की मात्रात्मक बढ़ता। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, सीधी बात है, जहाँ पे आपको मानव की मात्रात्मक मतलब समझते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी जो होता है ना, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, इंक्रीज हो जहाँ पे, उसको हम मानव वृद्धि का संकलन में ले लेते हैं, संकल्पना में शामिल कर लेते हैं। केवल अंशु ये हो नहीं सकता। ठीक है, जेनेटिक बोल रहा है, ये हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, पहला हो नहीं सकता। आंसर राइट इज थर्ड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर थर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके आपके सामने हैं हम। ठीक है, देखिए, ऐसे क्वेश्चन केवीएस में कई बार क्या सीटेट में भी पूछा गया है
कि निम्नलिखित में जो कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया, नहीं वाले पे बिल्कुल गोला लगा लिया करो। पेपर के अंदर कोई भी मना आपको नहीं करेगा। इससे क्या आपको पता चलेगा कि हाँ, कि यहाँ पे नहीं बताना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बता देते हैं जो नहीं बताना होता है क्वेश्चन में हमें, तो नहीं पे टिक जरूर लगाया करो। तो सुनते हैं, परिपक्वता में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। परिपक्वता में परिवर्तन सहज रूप से होता है, बी कहता है ये। सी ये कहता है सामान्यतः परिपक्वता में परिवर्तन आनुवांशिक रूप से अभिकृतित होता है, ये सी कहता है। चौथे नंबर पे कहता है परिपक्वता पूर्णांतक पोषाहार पर निर्भर करता है। देखिए जी, बिल्कुल सही कहता है ये। जो हमारा लास्ट वाला है यही एक सही लग रहा है। जो हमारा परिपक्वता है वो हमारे पोषण आहार पे ही तो पता चलेगा, हमारा कैसा हमें पोषण मिलता है, किस प्रकार का हमें नहीं मिलता। तो बाकी तो तीन हमारा राइट है, बिल्कुल सही सही बात बोला गया है। लेकिन ये वाला जो आंसर डी है ये गलत है। ठीक है, मैच्योरिटी सॉलिड इज डेवलपमेंट, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर डी हमारा गलत माना जाएगा। तो हम समझेंगे केवल ए, नहीं जी। केवल बी और ए और बी, नहीं जी ये भी नहीं। केवल डी, ध्यान रखिए, केवल डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा थर्ड सही है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, और उस पर भी गौर फरमाते हैं आपके साथ। तो आ गए हैं आपके साथ फिर से हम जुड़ के। निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसके आंसर बारे में पता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बालक विकास के सिद्धांत नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है, मैं बार बार कहता हूँ नहीं वाले पे बिल्कुल गोला लगा लिया करो आप। मैं बार बार अपने वीडियो में इसीलिए कहता हूँ कि नहीं को तो बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है बालक भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम नहीं को ही भूल जाते हैं, सीधा कर बैठते कौन सा है। तो ध्यान रखिए, बालक विकास का सिद्धांत बताना है हमें। ठीक है, तो बालक विकास पहला पढ़ते हैं, बालक विकास उसकी अनुवांशिक बनावट पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, राइट है हमारा। पहले यहीं से पता चल जाता है कि जो भी बालक के विकास होता है उसकी अनुवांशिक, देखिए आपका परिवर्तन, आपका मतलब पर्यावरण कैसा है, आपका कैसा पोषण हो रहा है, उस प्रकार से आपका विकास होता है। ठीक है, विकास के अनुक्रम, देखिए बाकी सब गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर फर्स्ट सही है, 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कथन हमारा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमें बताना है कौन सा सही है। तो आइए अब पता करते हैं कौन सा सही है इसमें से। पहला कहता है वृद्धि बालक विकास का एक भाग नहीं है। ठीक है, हमें सही बताना है, बल्कि ये गलत है। ठीक है, बालक विकास का मात्र भौतिक और सामाजिक विकास शामिल है। नहीं जी, ये भी गलत बताया जा रहा है। थर्ड कहता है बालक विकास में भौतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, देखिए ये सब कॉमा में डला होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। बालक विकास में भौतिक, सामाजिक व्यक्तित्व और भावनात्मक और ज्ञानात्मक विकास शामिल होता है। बिल्कुल आंसर हमारा थर्ड ही सही है, बाकी आगे नीचे पढ़ने की जरूरत है नहीं। एक बात मैंने और आपको बताया था कि जिस लाइन में सबसे ज़्यादा हो उसको हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चौथा हमारा ऑटोमेटिक ही गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बच्चों, और ध्यान से पढ़ते हैं। बालकों में शारीरिक वृद्धि से हमारा तात्पर्य क्या होता है। देखिए, उनकी जो शारीरिक विकास होता है तो हमारा तात्पर्य क्या होता है कि बच्चे की जो रचना होता है उसमें बिल्कुल एक परिवर्तन देखा जाता है, बच्चे के अंदर दाढ़ी मोचों की परिवर्तन देखी जाती है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर हो जाता है ना, उस प्रकार का उसके अंदर परिवर्तन देखा जाता है। बहुत प्रकार के परिवर्तन होता है उस बच्चे के अंदर, और सभी के अंदर ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं, उसके जो उनके शरीर की रचना एवं कार्य की जो समय अनुसार परिवर्तन होता है, बिल्कुल जिस समय के अनुसार परिवर्तन होता है, उसके आईक्यू सतह में वृद्धि बिल्कुल हो सकती है अगर बच्चा उसकी पर्यावरण सही मिलता है तो। ठीक है, उसके शारीरिक भार एवं ऊंचाई की वृद्धि, जी ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा ये सब। बल्कि जो इसमें से चारों में से हमें देखना है कि कौन सा बढ़िया है, तो हमारा पहला बढ़िया है।
ठीक है, ध्यान देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर राइट है इसका फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। भावनात्मक, देखिए भावनात्मक मतलब होता है इमोशनलिटी। ठीक है, इमोशन हो जाते हैं ना किसी के अंदर, यार कितना भावुक हो गया, उसको कहते हैं भावनात्मक रूप में से एक टू के बालक की पहचान सबसे अच्छी तरह से हो सकती है। इनमें से चारों में से मैं बतानी है किस प्रकार से अच्छे प्रकार से इमोशनल तरीके से हम बच्चे की एक पहचान कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हो सके। हम देखो, एक सामूहिक परीक्षण द्वारा एक सामूहिक परीक्षण मतलब कि एक ग्रुप टेस्ट लिया जाए। ठीक है, दूसरा कहते हैं कक्षा में मॉनिटर द्वारा, देखिए क्लास मॉनिटर द्वारा। तीसरा है कक्षा अध्यापक द्वारा, क्लास टीचर द्वारा। ठीक है, कक्षा सहपाठी द्वारा, कक्षा क्लासमेट द्वारा। देखिए सबसे बढ़िया यहाँ बताएगा आपका जो क्लास टीचर होगा ना, वो हर एक बच्चे को पर्सनली तरीके से जानता है, क्योंकि वो आपको पढ़ाता है और हर समय देखता है, तो वो एक निष्पक्ष एक रिजल्ट दे सकता है। और कैसा बच्चा, कैसा उसका भावनात्मक, कैसा इमोशनल, कैसा उसका वर्ताव है, कैसा वो रहता है, ये सब के बारे में वो अच्छे तरीके से वो क्लास टीचर बता सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हमारी राइट होगा वो क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 3 राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िए। और हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्राथमिक स्कूल के छात्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासनात्मक कार्य नहीं करते हैं। बात बिल्कुल सही है। विकासनात्मक मतलब डेवलपमेंट टेस्ट जो होता है, मतलब जो ऐसा बच्चा जो प्राइमरी क्लास के जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं कि क्या नहीं करते हैं, ये बताना है हमें, कार्य कौन सी नहीं करते। तो पहला चलते हैं, चलना सीखना। जी बिल्कुल नहीं करते, ये तो करते ही है चलना सीखना। लिंग भेद की सीखना, बिल्कुल सीख लेते हैं। ठोस भोजन पदार्थ को खाना, बिल्कुल समझ जाते हैं। जो लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, उस फूड को भी खा लेते हैं ऐसे बच्चे। लेकिन भावनात्मक रूप से स्थित होना सीख नहीं पाते। देखिए लर्निंग टू बी इमोशनलिटी, ये वाला जो होता है भावनात्मक, उस बच्चे के अंदर नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो इमोशन नहीं ले पाता है। कहीं भी अगर लड़ाई हो रहा था हंस भी सकता है बालक के अंदर। तो ऐसा हमने देखा होगा कई बार कि जो कोई छोटा बच्चा आपके आस पड़ोस में, तो कहीं आपके मम्मी पापा लड़ रहा हो तो वो बच्चा हंसने लगता है। तो उस बच्चे को उतना ज्ञान नहीं होता है, इमोशनली उस प्रकार से बात को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो आगे चलते क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा राइट हमारा वो होगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। और आप लोगों को बिल्कुल एक आसान भाषा में समझा रहा हूँ, एक मातृभाषा में समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक स्कूल के बालकों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास जो होता है ना, डेवलपमेंट चुनौती नहीं है। बताओ, डेवलपमेंट चुनौती नहीं है मतलब विकासनात्मक चुनौती नहीं है। तो हमें बताना है व्यवहार विकास, जी नहीं, ये तो है। स्वाधीनता, बिल्कुल है। देखिए एक अच्छे जीवन की अवधारणा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर हमारा यहीं पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पॉइंट नंबर 3 हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, यानी कि आंसर सही है, ऐसे गलत बताया जा रहा है। ठीक है, ADHD ये भी सही है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 3 राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा और मन लगा के पढ़िए। आपको KBS और CTET दोनों निकालना है। ठीक है, आगे चलते पढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में समाजीकरण सबसे पहले शुरू होता है। बताइए, बच्चे में जो समाजीकरण होता है सबसे पहले शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, उसके खेल के साथियों के द्वारा, उसके स्कूलों से पहले के दिन, उसके पड़ोसियों के दिन, उसके अभिभावक को। देखिए उसके पेश जो बताते हैं, उसके क्या बोलते हैं, माता पिता, उसके द्वारा सबसे पहले वो समाजीकरण सबसे पहले शुरू सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। ये अध्यापक घर तथा स्कूल नियंत्रण के श्रेष्ठतम बढ़ावा दे सकता है। देखिए टीचर कह रहा है कि हाउ टू टीचिंग कैन मैक्सिमम नेम स्कूल कन्वेंसिटी। समझते हैं इस बात को। अब अभिभावक अध्यापक समिति की बराबर बैठ आयोजित कर सकता है। जी बिल्कुल आंसर गलत है यहाँ पे। अधिगम, देखिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही है। देखिए एक बात और मैं बता दूं, जहाँ पे लर्निंग की बात करी जाए, मैक्सिमम स्कूल चिल्ड्रन
सेंट्रल में हमारा बच्चा होना चाहिए, जहाँ पे की जाए, जिस ऑप्शन में सेंट्रल में बच्चों की रखे जाए, आंसर हमारा वहीं से है। देखिए यहाँ पे बच्चों को साथ में बीच में रखा गया है, ठीक है, चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा आंसर बी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट नंबर 2 राइट आंसर। आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे। कक्षा 6 एक दिव्यांग है, मतलब एक जो होता है कहते हैं वी आई जो देख नहीं सकते, ऐसे हैंडीकैप, मतलब सॉरी क्षमा चाहता हूँ, मतलब 6 क्लास के, ऐसा आपको बताना है क्या कौन से मदद दे सकता है जिसमें दिव्यांग बच्चों की, बालकों की सबसे ज़्यादा मदद करने का। देखिए कक्षा सहपाठियों द्वारा सबसे अच्छी मदद दी जाती है। सबसे अच्छा मदद जो होता है उसके सहपाठी ही कर सकते हैं, ना कि उसके टीचर कर सकते हैं, ना कि उसके पेशेंट मतलब कि बोलते हैं माता पिता नहीं कर सकते, और हेड मास्टर भी नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, जितना वो कोई बच्चा अपने दोस्तों से खुल के बात कर सकता है, बाकी और किसी से नहीं करता। आप भी देखोगे जितना आप अपने माता पिता से बात नहीं शेयर कर सकते, जितना अपने दोस्तों से करते होते हैं। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर हमारा 14 पे। अब आगे यहाँ पे निम्नलिखित से कौन सा एक बालक के ज्ञानात्मक विकास के कार्य नहीं है। देखिए कार्य नहीं है, विकासनात्मक मतलब ज्ञानात्मक मतलब बुद्धि वाला, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज चाइल्ड, कि बताइए कौन सा है। तो सूचना का याद करना बिल्कुल गलत बात, नहीं पूछा है, ठीक है, ये तो है जी। नई सूचना सीखना, देखिए सब बुद्धि से तो सीखा जाता है। कई जो चीज़ आप सीखते हो वो अपने बुद्धि से, मतलब कि अपने ज्ञानात्मक से सीखते हो, अपने कॉग्निटिव दिमागों से सीखते हो, उसी से डेवलपमेंट आपकी होती है। योजना का देखिए, आप तभी कोई चीज़ बनाएंगे जब आपके अंदर बुद्धि होगी, कॉग्निटिव होगी, आपके अंदर कोई सोच समझ होगी, तभी तो आप वीडियो, मतलब कुछ भी, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अंदर बुद्धि है, तभी तो मैं आपको एक तरीके से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का पॉइंट नंबर 4 हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है जो प्लेइंग म्यूजिक होती है, ठीक है, उसे तीव्र गति से बजाना, ये कोई इससे कॉग्निटिव विकास होने का संभावना है नहीं, तो कोई भी बच्चा फूंक मार के बजा सकता है, आपको भी पता है। देखिए स्टार्ट करता हूँ, आपको फिर से मैं बता दूँ DSSS की अपडेट क्या है। देखिए अपडेट अभी यही आया है कि बहुत जल्द इसका कुछ, मतलब कि क्या कहते हैं कि बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और बहुत सारी वैकेंसी निकलेगी। तो जैसे ही वैकेंसी निकलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और यही सूचना मिला है अभी तक कि बहुत जल्द अपडेट मिलने की संभावना है, और आप लोगों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, DSSS में 1-2 साल से नहीं आई, लेकिन अब लगातार आएगी, क्योंकि वैकेंसी के लिए मांग की गई है। और मैं एक बात बता दूं, स्पेशल एजुकेटर पे जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। देखिए आपके सपोर्ट से ही मैं वीडियो बना पा रहा हूं, और मुझे और ज़रूरत है आपके सपोर्ट को, तो धन्यवाद। और यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।